सो हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप। बेसिकली होता क्या है, फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप दोनों ही रियल कांस्टेंट वैल्यू कंटेन करते हैं, बट जब बात आती है एक्यूरेसी की, मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन कंटेन करता है, तो वो करता है डबल डेटा टाइप। बिकॉज डबल डेटा टाइप जो है वो 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, यानी 64 बिट्स ऑफ मेमोरी उसको मिलता है टू स्टोर अ वेरिएबल। ओके, मीन्स वो 6401 स्टोर कर सकता है, बट फ्लोट जो है वो ओनली 32 बिट्स रहता है। 4 × 8 32 बिट्स ऑफ मेमोरी उसको मिलता है। तो 3201 अपने ब्लॉक के अंदर बिट मेमोरी के अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जब बात आती है कुछ कोई वैल्यू हो गया, जैसे डेसिमल के बाद वो 10 डिजिट 15 डिजिट इन्फानाइट तक जा रहा है, तो उस टाइम जब उसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 32 बिट से इंक्रीज हो रहा है, 3201 से उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो रहा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, देन उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम डबल डेटा टाइप वेरिएबल्स में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। बिकॉज यहाँ पर बात आती है एक्यूरेसी की, एक्यूरेट वैल्यू की। सो डबल डेटा टाइप यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। बट अगर 01 जो जैसे कोई वैल्यूज हो गया, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू को, सो वो उसका 01 का टोटल काउंटिंग जो है वो 3201 से कम है, देन उससे एंड 3201 के इक्वल भी है, देन उसे हम लोग फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स बनाकर उसके अंदर स्टोर करेंगे उस वैल्यू को, देन हमारे लिए सही रहेगा। बिकॉज हमें अपने प्रोग्राम में मेमोरी को बचाना है। अगर हम लोग प्रोग्राम में अपने मेमोरी को बचाएंगे, देन वो अच्छा कहलाता है प्रोग्राम। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डेटा टाइप बेसिकली इंट, कैर, फ्लोट एंड द लास्ट वन इज डबल। ये 4 डेटा टाइप हम लोग ने पढ़े थे। फ्लोट 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल कंज्यूमिंग 4 बाइट ऑफ मेमोरी, एंड कैर कितना करता है, कैर वेरिएबल विल कंटेन 1 बाइट ऑफ मेमोरी, एंड द अनदर वन इज फ्लोट विच कंज्यूम 4 बाइट ऑफ मेमोरी, एंड डबल जैसे कि आप लोग को मालूम है 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी को कंज्यूम करता है। एंड देन देखा था हम लोग ने डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं। डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लाइक इंट ए कोमा बी लिख दिए, एंड देन सेमीकोलन जो कि पार्ट है सिंटेक्स का, आप उसे ग्रामर बोल लीजिए। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप देते हैं, तो वैसे सेमीकोलन क्या हो गया, ग्रामर हो गया प्रोग्रामिंग का, सी लैंग्वेज का। देन हम लोग ने क्या देखा था, इंट ए कोमा बी, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर 2 वेरिएबल of in data type, that means in a and b we are able to store integers values. Okay, so now let us discuss the some another topic, some another basics concept of C little bit more. So now come to the screen. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो है वो एक ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें कुछ ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को ऐड करेंगे, उसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ओके, like C language is a block structure structured structured programming language. ओके, इसका एग्जांपल कैसे हो गया, आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। लाइक लेट अस सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ फॉर एडिंग 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट मेन, एंड देन पैरेंथेसिस, एंड देन ओपन करली ब्रैकेट। ये जो ब्लॉक है, फर्स्ट करली ब्रैकेट और जो एंड करली ब्रैकेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और इसके अंदर ही क्या रहेगा, हमारा कोड रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा फॉर एडिंग 2 नंबर। ओके, बेसिकली इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, 2 वेरिएबल क्रिएट करना है, ए एंड बी ऑफ इन डेटा टाइप, एंड देन हमें कुछ और लाइन ऑफ कोड लिखना है। प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट एफ, एंड देन यूजर को हम लोग मैसेज देंगे स्क्रीन पे, इंटर
टू नंबर। ओके, एंड देन स्कैनएफ के थ्रू ए एंड बी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर इंटर करेगा कीबोर्ड से नंबर, उसे हम लोग ए एंड बी के अंदर स्टोर करा लेंगे। ओके, स्कैनएफ %d एंड देन %d लिखना होता है, एंड देन डबल कोट एंड देन सेमीकोलन एंड देन एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, देन सेमी। नाउ printf %d is the sum of टू नंबर। और हम लोग क्या चाहते हैं, %d की जगह पर क्या आ जाए एज एन आउटपुट, a प्लस बी आ जाए, दो नंबर का सम आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग डबल कोट देके कॉमा a प्लस बी लिख देंगे। सो %d की जगह पर स्क्रीन पे हमें a प्लस बी एज एन आउटपुट दिखाई देगा। ओके, एंड देन गेट ch एंड देन रिटर्न 0। ओके, सो अभी आप लोग ये चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि printf क्या होता है, scanf क्या होता है, printf क्या होता है, get ch क्या होता है, रिटर्न 0 क्या होता है, इंट क्या होता है। आप लोग बेसिकली यहाँ पर समझिए इस एग्जांपल से कि यह एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड है ये फर्स्ट करली ब्रैकेट से लेके जो लास्ट करली ब्रैकेट है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। ये इसी को कहते हैं सी लैंग्वेज। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, सी लैंग्वेज इज ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आगे के वीडियोस में, आगे के कुछ लेक्चर्स में आपको ये ऑल थिंग्स क्लियर हो जाएंगे। प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, गेट ch क्यों लिखते हैं हम लोग, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। ओके, तो उसका आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए। नाउ लेट अस कम टू अनदर पॉइंट। We can have any number of block. We can have any number of block in a C program, but minimum one block is required to make a program. क्या कह रहे हैं, हम लोग कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक बना सकते, कितने नंबर भी ऑफ ब्लॉक्स बना सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में, बट एक रूल है कि कम से कम एक ब्लॉक ऑफ अ कोड हम लोग को तो बनाने होगा अगर हम लोग कोई सी प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हो। ओके, तो इस पॉइंट को ऐड कर दीजिए अपने नोट्स में, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो। वी कैन हैव any number of block, you can have any number of blocks in a single C program. Okay, but minimum one block is required to make a C program. Okay, so we can have any number of blocks in a C program, but मिनिमम वन ब्लॉक तो होना ही होना चाहिए। बिना ब्लॉक क्रिएट किए हम लोग सी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। ओके, नाउ लेट अस कम टू द अनदर पॉइंट। वी कैन आल्सो मेक अ ब्लॉक इनसाइड द ब्लॉक, मतलब हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट कर दिए, देन उसके अंदर भी एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। उस वो जो सेकंड ब्लॉक क्रिएट किए उसके अंदर भी एक अनदर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेक ब्लॉक इनसाइड द ब्लॉक, और इनसाइड ब्लॉक को क्या कहेंगे, कहते हैं हम लोग इनर ब्लॉक। ओके, वी कैन आल्सो मेक अ ब्लॉक इनसाइड द अदर ब्लॉक, and that block is called inner block। ओके, इसका एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे लाइक इंट मेन एक फंक्शन हो गया सपोज, एंड देन इसके अंदर हम लोग ने ऐसे कोड लिखा। ओके, कुछ कोड ऑफ लाइन लिखा, एंड देन इसके अंदर फिर हम लोग ने क्या किया, एक और ब्लॉक क्रिएट किया ऐसे, एंड देन इसके अंदर भी हम लोग ने कुछ कोड ऑफ लाइन लिखा,
ओके, तो ऐसे कुछ मतलब इसके अंदर आप लोग अब चाहेंगे तो आप लोग इसके अंदर भी एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर सकते हैं इस तरह, एंड देन इसके अंदर भी कुछ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोड अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. Now let us come to the another point, fourth point I guess. So fourth point क्या होगा हमारा, fourth point है outmost block is usually called function. Outmost block is usually called function. Usually outmost block is usually called a function. Like अगर हम लोग कोई ब्लॉक क्रिएट करें जो कि मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, ओके, कोई ब्लॉक क्रिएट करें हम लोग जो कि मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, जैसे यहाँ पर हम लोग ने लेफ्ट साइड में एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम लोग ने अलग से 2 ब्लॉक क्रिएट किया है, ओके. बट अगर हम लोग कोई आउटर मोस्ट ब्लॉक क्रिएट करते हैं जो कि मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम लोग बेसिकली फंक्शन के नाम से जानते हैं. आपको ये फंक्शन वर्ड जो है वो और क्लियर होगा कुछ आगे के फर्दर लेक्चर में, ओके. बट अभी के लिए इसके एग्जांपल में आप ऐसे समझ लीजिए, लाइक आप लोगों ने एक इंट मेन नाम का फंक्शन क्रिएट किया, मेन नाम का फंक्शन, एंड देन इसके अंदर आप लोगों ने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखा है, ओके. ब्लॉक के अंदर क्या किया, आप लोग कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे, लाइक दैट, लाइक दैट, एंड आप लोग ने एक अनदर ब्लॉक क्रिएट किया, अनदर ब्लॉक क्रिएट किया, एंड उसका नाम आप लोग ने सपोज दे दिया ऐड, ओके, ऐड, एंड देन लाइक आप लोग ने ऐसे ब्लॉक एक और क्रिएट किया बाहर, एंड इसके अंदर आप लोग ने कुछ कोड लिखा, ठीक है, आप लोग ने इसके अंदर कुछ कोड लिखा. तो ये जो ब्लॉक है मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर तो नहीं है, एंड मेन फंक्शन के बाहर है, एंड इसके अंदर आप लोगों ने कुछ कोड लिखा जो कि ऐड करेगा हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली 2 नंबर, आप जैसा भी फंक्शन को क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट ब्लॉक हो गया जो कि मेन फंक्शन के अंदर नहीं. तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन, बेसिकली फंक्शन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ओके. बेसिकली function must have some name for identification. Function is a block of code. Function function ओके. सो फंक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा और जान लीजिए. फंक्शन होता क्या बेसिकली, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड. फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड which has some name for identification. लाइक हम लोग ने अभी बनाया था ऐड नाम का फंक्शन पीछे. तो ये हो गया ब्लॉक ऑफ कोड, और ये जो है ऐड नाम का एक फंक्शन है, ओके. सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन. इसको हम लोग फंक्शन का नाम बोल देंगे, एंड देन ये ब्लॉक ऑफ कोड. एंड नाउ लेट अस कम टू द 6 पॉइंट नाउ. सो 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट. सो 6 पॉइंट क्या है, बेसिकली इन अ सी प्रोग्राम वन फंक्शन नेम मस्ट बी मेन. जैसा कि हम लोग ने बात किया था पिछले लेक्चर में, आई थिंक, इन अ सी प्रोग्राम, इन अ सी प्रोग्राम one function name must be made, ओके. अगर आप लोग कोई सी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ओके, स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, सबसे छोटा सी प्रोग्राम एक क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसमें एक मेन फंक्शन तो होगा ही होगा. आप कोई बड़ा प्रोग्राम बना लीजिए सी लैंग्वेज के थ्रू, छोटा प्रोग्राम बनाए, कोई बनाए, बट उसमें मेन फंक्शन रहना ही चाहिए. मेन फंक्शन मस्ट है. एंड देन अगर आपको और कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो मेन फंक्शन के अलावा आप दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मेन फंक्शन शुड बी देयर इन योर सी प्रोग्राम, ओके.
मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं वैसे ही जैसे हम लोग ने देखा था, इंट लिख लीजिए एंड देन मेन एंड देन करली ब्रैकेट। ओके, सो सी प्रोग्राम में आप एक मेन फंक्शन बना ले, देन उसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग फंक्शन भी बना सकते हैं, लाइक ऐड बनाए थे हम लोग ने पीछे पिछले स्लाइड में। ओके, नाउ लेट अस कम टू द 7 नंबर पॉइंट। क्या होता है अगर आप फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में एक्स्ट्रा मेन फंक्शन के अलावा, देन क्या होता है आप किसी फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकते। अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है, जैसे आप लोग ने अपने प्रोग्राम में ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो आप जब दूसरा फंक्शन क्रिएट करने जाएंगे तो उसका नाम आप उसका नाम अब आप नेम ऐड नहीं रख सकते। ओके, क्या ऐड नहीं रख सकते, उसका नाम आप ऐड के अलावा कुछ भी रख सकते हैं बट ऐड नहीं रख सकते, ये एक कंडीशन है। ओके, क्या है, in a C program all function name must be different. In a C program all function name must be different. Okay, different. And आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वी कैन राइट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। जैसा कि हम लोग ने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पढ़ा, डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ा, इसका एग्जांपल है इंट ए कोमा बी, जहाँ हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि ए जो है वो ए एंड बी जो है वो इंट डेटा टाइप वेरिएबल्स है जो कि इंटीजर वैल्यू कंटेन करेंगे और ए और बी कितना उसका साइज है 4/3 दोनों ही। सो होता क्या है, हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो होता है वो लाइन जो है उसको हम लोग आइदर इनसाइड लिख सकते हैं और आइदर आउटसाइड लिख सकते हैं ऑफ द फंक्शन बॉडी। क्या होता है, वी कैन वी कैन राइट the declaration statement, we can write declaration statement inside either inside or outside of the function body. Okay, either inside or outside of the function body. Next, and जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है we can we can we can write action statement only in the function body. write we can write the action statement we can write the action statement only in the function body, in the function body. सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, बट अभी तो आप लोग को एक्शन स्टेटमेंट नहीं है। सो आइए हम लोग जानते हैं अब एक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, एक्शन स्टेटमेंट। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन स्टेटमेंट, तो एक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, एक्शन स्टेटमेंट इज बेसिकली अ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर वी मतलब कुछ भी आप ऐसा लाइन लिख रहे हैं जिसके थ्रू कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है आपके प्रोग्राम में। ओके, लाइक आप लोग अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं then उसके थ्रू क्या हो रहा है, स्क्रीन पे कुछ वैल्यू प्रिंट हो रहा है। स्कैनएफ लिख रहे हैं, स्कैनएफ वाला लाइन लिख रहे हैं, देन उसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई वेरिएबल में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, तो वो एक्शन स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ काम रहता है अपने हिसाब से। तो आइए पढ़ते हैं एक्शन स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। एक्शन स्टेटमेंट आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। ओके, क्या क्या, पहला हो गया इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। Okay, input output instruction, and then second one is a arithmetic instruction, and the third one is control instruction. Arithmetic or arithmetic instruction, and the last one is
कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, control instruction. Okay, so now let us know about what is input output instruction firstly. Okay, so input output instruction क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है. सो इनपुट इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम का वह लाइन है जिसके थ्रू हमारे प्रोग्राम में कुछ इनपुट होगा. ओके, तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं. इस इंस्ट्रक्शन के बारे में, इनपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़े और डेप्थ में जानते हैं. लाइक अगर आप लोग ने ओके, सो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है. आउटपुट इंस्ट्रक्शन, सो आउटपुट इंस्ट्रक्शन हमारे सी प्रोग्राम का वह लाइन होगा जिसके थ्रू स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हो, स्क्रीन पे कुछ हमें शो करे एज आउटपुट, हमें कुछ दिखे अपने प्रोग्राम में. ओके, बेसिकली सो लाइक इसका एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल है प्रिंटफ. प्रिंटफ प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी एज इट इज लिख देंगे तो वो स्क्रीन पे एज इट इज क्या होता है, प्रिंटफ के अंदर अगर हम लोग कुछ भी लिख दे तो स्क्रीन पे क्या होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. बट उसे हम लोग डबल कोट के अंदर लिखना होता है क्योंकि वो सिंटेक्स का पार्ट है. लाइक हम लोग ने लिखा हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, एंड देन डबल कोट एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन. तो यह जो लाइन है ये क्या कहलाता है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन. आउटपुट इंस्ट्रक्शन. एंड हियर प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है. प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो कि फंक्शन पहले से बना हुआ है, इसका कोड कुछ पहले से लिखा हुआ है. ओके, इस प्रिंटफ फंक्शन का कोड हमें नहीं लिखना है, प्रिंटफ का कोड जो पहले से लिखा हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है. एंड देन इसे हम लोग ने अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज किया एंड देन इसके थ्रू हम लोग ने अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया. जो चीज़ बना हुआ है हमें खाना है डायरेक्टली से. ओके, बनाने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट हमें खाना है. प्री डिफाइंड फंक्शन है. ओके, लाइक आइए देखते हैं इसे हम लोग इस फंक्शन को हम लोग अपने प्रोग्राम में रन करके देखते हैं. सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले तो हमें आईडी खोलना पड़ेगा. सो आइए कोड बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं. सो हमारा जो आईडी है वो ओपन हो रहा है. ओके, सो जो हमारा आईडी है वो ओपन हो चुका है. सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट नाम का एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है. एंड देन हमें क्लिक करना है कंसोल एप्लीकेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, आइए आपको बताते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है. अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा. ओके, so after clicking console based application you have to click on next and then you have to click C, not C++, next. and then आपको अपना जो फाइल बना रहे, क्रिएट कर रहे, उसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए. लाइक हमने दिया हेलो फर्स्ट सी प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट दे देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम फर्स्ट. एंड हमें इसका एक्सटेंशन के रूप में क्या देना है, डॉट सी फाइल. स्टार्टिंग एक आई थिंक पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग सोर्स फाइल बनाएंगे उसे क्या, उसको एज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी फाइल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं. सो डॉट सी फाइल डॉट सी कर दी हम लोग ने, फर्स्ट डॉट सी. सबसे पहले हम लोग ने अपने प्रोग्राम का नाम फर्स्ट दिया एंड देन उसे एज ए डॉट सी एक्सटेंशन करके सेव किया. एंड देन नाउ गो टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, एंड देन फिनिश. तो ये जो हमारा सोर्स फाइल ओपन हो गया. इसे हम क्या कहते हैं, सोर्स फाइल. इसे आप बेसिकली डिलीट कर सकते हैं, पहले से कुछ कोड हमें मिल जाता है आईडी के थ्रू. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसा कि मैंने बताया हुआ, आपको हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो क्रिएट करना है. छोटा से छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें मेन फंक्शन क्रिएट करना है. ऐसे मेन फंक्शन क्रिएट कर लिए एंड देन
करली ब्रैकेट ओपन किए, एंड देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बेसिकली प्रिंट एफ, जो कि अभी हम लोग ने कुछ देर पहले देखा स्क्रीन पे। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है स्टेटमेंट, जो भी हम लोग उसके अंदर एज इट इज लिखते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। लाइक हम लोग ने लिखा हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड लिखा, ओके, एंड देन हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसे हम लोग ने क्या बिल्ड, देखिए ये जो फाइल क्रिएट हुआ है एज ए डॉट सी फाइल, ये फाइल हमें, हम लोग इसे क्या कहते हैं, सोर्स फाइल, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन हियर, जिसका नाम क्या है, बिल्ड। बिल्ड के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग टूल्स होता है, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। बिल्डिंग टूल्स के अंदर क्या होता है, 3 चीज होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसर, एंड देन सेकेंड वन इज लिंकर, एंड द थर्ड वन इज कंपाइलर। प्री प्रोसेसर, लिंकर, कंपाइलर। सो आइए जानते हैं प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। सो प्री प्रोसेसर जो होता है, हमारा जो कोड है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड मीन्स बाइनरी कोड में, ओके, 0 1 में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड देन 0 1 में कन्वर्ट करके उससे क्या करता है, और कॉम्पैक्ट वे में उससे क्रिएट करके एक अनदर फाइल क्रिएट करता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फाइल। क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल। तो इससे हम लोग ने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गया हमारा, एंड देन इससे हम उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद प्री प्रोसेसर का काम हुआ खत्म। देन लिंकर हमारे कोड को देखेगा एंड उसमें देखेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऐड करने का। जैसे प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ का कोड तो हम लोग ने नहीं लिखा है। तो ये प्रिंटफ का कोड कहीं लिखा होगा, कुछ किसी फाइल में लिखा होगा। सो लिंकर का क्या काम है, वो फाइल को लिंक कर देगा हमारे फर्स्ट डॉट सी फाइल से, ओके। एंड देन कंपाइलर काम बेसिकली एरर देखना होता है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर तो नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने सेमीकोलन नहीं देंगे, तो रन करने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम में हमें एरर का मैसेज दिखेगा। बट यहाँ पर सेमीकोलन देने के बाद एरर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामेटिकली अपने प्रोग्राम को जो है करेक्ट लिखा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन बिल्ड। सो हमारा जो बिल्ड, हमारा फाइल जो है बिल्ड हो गया, ओके। हमारा डॉट एक्सी फाइल क्रिएट हो गया होगा, डॉट एक्सी फाइल भी क्रिएट हो गया। जहाँ हम लोग ने प्रोग्राम को सेव किया है वहाँ पर डॉट एक्सी फाइल क्रिएट हो गया। उसे मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखलाऊंगा, शो करूंगा, ओके। बट नाउ फर्स्ट गो टू, देखिए हम लोग ने अपने स्क्रीन को रन किया अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ हेलो वर्ल्ड जो वो प्रिंट हो गया। और ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन पे हमारा सारा जो आउटपुट है दिख रहा है। तो इस ब्लैक स्क्रीन को ही क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन। इसलिए हम लोग इससे बोलते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अभी हम लोग ने जो क्रिएट किया है, जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ, क्या हुआ, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। सारा प्रोग्राम जो हम लोग सी में बनाएंगे वो इसी में बनाएंगे स्टार्टिंग में, ओके। सो प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम लोग ने जाना, जो कि एक इंस्ट्रक्शन है। और कैसा इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन आपका हो गया स्कैनफ। स्कैनफ इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट लेते हैं, ओके। स्कैनफ जो है वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका कोड हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, %d हो गया, एंड देन कॉमा एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, जैसे हम लोग ने अपने प्रोग्राम में लेट सपोज कोई ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो स्कैनफ के थ्रू क्या होगा, उस ए नाम के वेरिएबल जो डिब्बा क्रिएट हुआ, जो बॉक्स क्रिएट हुआ, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हम लोग स्कैनफ फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए इससे भी हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैं वही फाइल में एडिट करके समथिंग स्कैनफ को भी आपको बताता हूँ। लाइक सबसे पहले तो हम लोग ने डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। सो उसके हेल्प से हम लोग ने इंट लिखा, ए लिखा, एंड देन कॉमा बी लिखा, सो एंड देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर क्या हुआ है, ए एंड बी दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं जो कि इंट डेटा टाइप का है, ओके।
इंट डेटा टाइप के वेरिएबल दो क्रिएट हुए जिनके 4 बाइट्स ऑफ स्पेस लिए होंगे अपने प्रोग्राम। नाउ हम लोग यूजर के थ्रू करेंगे, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर टू नंबर। तो यूजर इसको देख के क्या करेगा, 2 नंबर इंटर करेगा। एंड लाइन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जो कर्सर है हमारा ब्लिंक करे, देन आप बैकस्लैश एन लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इससे लाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केप सीक्वेंस के अंदर आता है बैक स्लैश एन। ओके, और भी बहुत से स्केप सीक्वेंस है, उससे हम लोग कुछ आने वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड देन स्कैन एफ के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, ए एंड बी के अंदर वो वैल्यूज को इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, ए के अंदर जैसे यूजर ने सबसे पहले इंटर टू नंबर मैसेज पढ़ा एंड देन वो 5 इंटर किया, तो ए के अंदर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। एंड देन 10 ऐड किया तो क्या हो गया, बी के अंदर इनपुट हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा %d एंड देन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। ओके, एंड देन अगेन आपको लिखना होगा printf the sum of two number is %d पे वह वैल्यू प्रिंट हो जाता है, सेम वैल्यू जो कि हम लोग डबल कोट के बाद कॉमा लगा के सबसे पहले लिखेंगे। सपोज हम लोग ने यहाँ पर ए लिखा, तो प्रिंटफ के थ्रू क्या होगा, %d यहाँ पर सबसे पहले, सो ए उसके जगह प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग एक और %d ले लेते हैं, ओके, इस सब %d ले लेंगे एक और, एंड देन यहाँ पर बी लिख देंगे, तो इस %d के जगह पे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट आइए हम लोग अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। सो द सम ऑफ टू नंबर इज %d। सो हम क्या चाहते हैं, %d की जगह पर क्या प्रिंट हो जाए, द सम ऑफ टू नंबर इज, लाइक यूजर ने पहले 5 टिपा एंड देन 10 टिपा, तो 5 और 10 क्या हो गया, ए एंड बी के अंदर इनपुट हो गया स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, प्रीडिफाइन फंक्शन के थ्रू। एंड द नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या चाहते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू क्या हो जाए, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए द सम ऑफ टू नंबर इज %d। ए प्लस बी का जो सम आ रहा है 5 + 10 15 प्रिंट हो जाए, हम लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, तो स्क्रीन पे जो है प्रिंट होना चाहिए द सम ऑफ टू नंबर इज 15, जो भी इनपुट ले रहा है उसका सम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फिर से बिल्ड किया एंड देन एरर नहीं शो किया बिकॉज हम लोग का सिंटेक्स एकदम बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन देखिए सपोज नहीं देते, देन हम लोग बिल्ड करेंगे तो हमें मैसेज आएगा एरर लाइन नंबर 6 में कि आप लोग सेमीकोलन देना भूल गए। देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 6 में आ रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस ब्रैकेट। तो आइए सेमीकोलन देखने के बाद हम इसे बिल्ड करते हैं अगेन एंड देन करते हैं रन। देखिए इंटर टू नंबर, अगर हम लोग बैकस्लैश एन नहीं देते तो ये जो कर्सर है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होता, बट बैकस्लैश एन के थ्रू लाइन जो चेंज हो गया। नाउ अब हमें हमें 2 नंबर एंटर करना है अपने कीबोर्ड के थ्रू। सो लेट अस सपोज हम लोग ने पहला नंबर 50 एंटर किया एंड द सेकंड नंबर हम लोग ने क्या किया 20। तो स्क्रीन पे हमें प्रिंट क्या मिलना चाहिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 70। ओके, तो देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 70। तो कैसे ये लाइन चलता है, आइए एक बार इसे और रन करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए रन बिल्ड एंड रन मैंने डायरेक्टली अभी किया उस बटन को क्लिक करके। सो देखिए इंटर टू नंबर, देखिए इंट मेन फंक्शन चला, उसके अंदर हम लोग जैसे ही एंटर किए, सो इंट ए एंड बी, इंट ए एंड इंट ए कॉमा बी, ओके, ए कॉमा बी है। सो इंट ए कॉमा बी लाइन चलने से क्या हुआ होगा हमारे प्रोग्राम में, 2 ठो रैम के अंदर मेमोरी क्रिएट हुआ होगा, 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होगा इस तरह, ओके, लाइक दैट। ए एंड बी नाम से हो गया क्रिएट। एंड देन उसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लाइन चला है क्या, उसके बाद क्या है नेक्स्ट लाइन, इंट ए कॉमा बी चलने से 2 ब्लॉक जो है क्रिएट हो होंगे मेमोरी। एंड देन प्रिंट एफ का काम क्या है, स्क्रीन पे सेम स्टेटमेंट प्रिंट कर देना एज इट इज, और बैकस्लैश एन के थ्रू लाइन जो चेंज हो जानी चाहिए। तो देखिए
अब सेकेंड लाइन चला हमारा प्रिंट एफ, सो इंटर टू नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, बैकस्लैश एन के थ्रू जो लाइन हो वो चेंज हो गया। एंड स्कैन एफ के थ्रू क्या होगा, अब हम लोग जो नंबर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, वो ए एंड बी के अंदर इनपुट हो जाएगा। तो हम लोग ने टिपा 5 एंड 10 सपोज, ओके। तो 5 एंड 10 टिपने से क्या हुआ होगा, 5 क्लिक करने से कीबोर्ड से एंड 10, ए के अंदर सबसे पहले तो 5 आ जाएगा एंड बी के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ गया होगा, ओके। एंड नाउ अब नेक्स्ट लाइन चलेगा हमारा प्रोग्राम का, ये थर्ड लाइन में चल गया। अब चलेगा प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर इज परसेंटेज। सो स्क्रीन पे अब प्रिंट होना चाहिए द सम ऑफ टू नंबर इज, परसेंटेज की जगह पर ए प्लस बी प्रिंट हो जाएगा, ओके। एंटर जैसे हम लोग टिपेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो ए प्लस बी क्या होता है, 5 प्लस 10 इज 15, तो ए प्लस बी क्या हुआ, प्रिंट हो गया स्क्रीन पे हमारा एज अ 15, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट इंस्ट्रक्शन। आने वाले कुछ लेक्चर में हम लोग कुछ और आउटपुट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, कुछ और इनपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, ओके। ओके, सो आई थिंक फॉर टुडे वीडियो इट वाज क्वाइट इनफ। आने वाले कुछ लेक्चर में कुछ और सी प्रोग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे, सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ प्रोग्राम और बनाएंगे एंड देन धीरे धीरे अपने लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ओके।